क्रांति के लिए अपनी जान दे दूंगी। आज तक किसी औरत ने क्रांति के लिए जान नहीं दी होगी। मैं वो पहली औरत बनूंगी। वैसे दुनिया में हर कोई क्रांति के बारे में नहीं जानता। मैं अपने पति और बच्चों को भुलाकर क्रांति के लिए कुछ भी करूंगी। इससे लोगों की आंखें खुलेंगी और ये दुनिया शांतिपूर्वक हो जाएगी। हमारे आने वाले बच्चों के लिए बरसों से हो रहा ये दबाव बच्चों को शांति से जीने नहीं देगा। इस तस्वीर में जो 2 बच्चे हैं वो अपनी माँ को खो देंगे। मैं सारे बच्चों के लिए जान दे सकती हूँ। मैं इस क्रांति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता। मुझे गर्व है अपने आप पर, अपने त्याग पर। इस वक्त मैं रोऊंगी तो भी खुशी से। ये मेरी कुर्बानी सबके लिए है। डोनेशन बॉक्सेस को सही जगह पर रखवा दो। दरवाजे के पास जाओ और ठीक से निगरानी रखो। जी। मिस्टर सेन को आराम करने दो, उन्हें परेशान मत करो। ठीक है। Who's that? Who's what? Look. What now? Go. Come on. Get up. There's a woman here. Come on. Just get going. क्या कियांग, वक्त हो गया है, चलो उठो। सिर्फ 3 मिनट और सोने दो। ठीक है। One minute left. उठ गया, चलो बताओ। मुझे ग्वांगुआ जाना है क्रांति के लिए। क्या कहा? कमेटी का निर्णय भूल गए जो रात को लिया था? वान सिंह ग्वांगुआ राज्य की क्रांति देखेगा और सन वैन विदेशों से मिले दान को संभालेगा, यही निर्णय लिया गया था ना? कसम से, कसम से, ये सब विदेशियों का दान है। विदेशी चीनियों ने मदद की है। मैंने उन्हें वादा किया है और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मुझे अपना वादा निभाना है। ये सिर्फ तुम्हारा वादा नहीं है, पूरे टांग मैंग्यूज का वादा है ये। उन्होंने ये खत लिखे हैं। ये औरत कौन है? जोगहान, इसका नाम जोगहान है। ये हमारे गांव से टोंगमेंग्यू की मेंबर है। और मैं हुआंग जिन। जोगहान ग्वांगुओ में अंडरग्राउंड संस्था चलाती है। सुनो, तुम दोनों को यहां पर पति पत्नी का नाटक करना है।
नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं? मैं औरत होके कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? युद्ध में मरना तो आसान है, लेकिन लड़ते हुए जीना मुश्किल है। ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पता है ग्वांगो राज्य की क्रांति क्वीन का राजवंश खत्म कर देगी। ये पॉकेट घड़ी अपने पास रखो। जिस दिन क्रांति होगी हम साथ मिलकर समय देखेंगे। जल्दी दरवाजा तोड़ दो। चलो मेरे साथ, चलो चलो। हिम्मत कैसे हुई काम करने की? जोंग मिंगक्वी कहाँ है? जल्दी आओ। मेरी बीवी कहाँ है? जल्दी। Yats and the comrades taking part in the uprising know me better. It'll be easier for me to coordinate. That's nonsense. I can wield my pen and a scalpel, so why not a gun too? Remember, you're still a wanted man by the Qing court. We just can't risk it. If you return to lead the uprising, you'll be irresponsible. पीछे हटो, पीछे हटकर हमला करो। मेरी बात सुनो, झुककर हमला करो। हम उठाओ, शुरू हो जाओ। हमला! मेरी चिंता छोड़ो, हमला करो। ये बैलन, मैं यहाँ हूँ। हम बाकी लोगों से संपर्क नहीं कर पाए। चौंग मैंग का भाग गया है कि कैंग ने कहा है कि अगर क्रांति हार गई तो तुरंत तुम्हें सन वैन को बताना पड़ेगा। उसने क्या कहा? उसने कहा है कि अगर वो रात तक वापस नहीं आया तो तुम्हें गुआंगो को छोड़ना पड़ेगा।
Gentlemen, our fundraiser today was supposed to be for the Guangzhou uprising. But just now, I received news. Fighting in Guangzhou has ceased. The uprising has failed. This telegram says the uprising failed, and many of our members are dead. You've never met them. The young people who died were all very talented. Some came from rich families. Some had just gotten married. They were willing to sacrifice themselves, whatever the cost. They sacrificed themselves because they have faith in the cause. What do your lies have to do with us? Good question. Most of you here are overseas Chinese. You all know well that our faces mark us as Chinese. And because of this, we've suffered discrimination, been harassed, we've endured unfair treatment. All because the country of our people has long been corrupt, long been weak, long been in pain. And so our people have been trampled. We've suffered, our land stolen. This revolution ensures that people can pursue happiness, that our race will regain dignity. Our revolution has always been blessed by support from overseas Chinese. For many years, I have strongly believed that you are the mother of the revolution. Friends, your children have died for you. Fang Shandong, Lin Sishuang, Yu Peilin, Chen Genxin, Lin Jumin. This young man will be a father soon. $3 लाख दान है जिंगांग टोंग की तरफ से। यह मैं तुम लोगों से नहीं छुपाऊंगा। हमने अपने पूर्वजों का घर बेच दिया है। यट्सन, हम लोग विदेशी मूल के चीनी लोग हैं। हमारे पूर्वज यहीं के थे। वे क्विंग राज अब हमारा घर नहीं है। जिसे घर नहीं कहते, उन पूर्वजों के घर को रखकर हम क्या करेंगे? लीजिए, अगर ये क्रांति हार गए तो हम सब ऋणी बन के रह जाएंगे। अटैक करो! यासेन, तुम्हारी ये पॉकेट घड़ी सिर्फ बुलेट को रोक सकती है, लेकिन तोप के गोलों को नहीं। फायर! रानी साहिबा, मैंने सुना है कि सनमैन बहुत दिनों पहले भाग गया था यहाँ से। 10 साल से ज्यादा हो गए वापस आए। उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ये थोड़ा मुश्किल है। क्या हमने सावधान नहीं किया अपनी राज्य के प्रतिनिधियों और सरकार को सनमैन के बारे में, उसके चाल चलन का ध्यान रखने के लिए? लेकिन सन तो लोगों को भाषण देते फिर रहा है। देश के खिलाफ विद्रोहियों को इकट्ठा करके औजार भी बनाता है। राज्य में क्रांति फैला रहा है। मंत्री क्यों, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? वो कभी हमारी आंखों के सामने नहीं आया और वो मौत से भी नहीं डरता।
वो कोई जानवरों का राजा नहीं है, क्या हासिल कर लेगा वो? सन ने नाम कमाने के लिए बहुत कुछ किया है। आजकल हर जगह उसी की बात होती है। देश के विद्रोही उसका साथ देकर एक के पीछे एक जा रहे हैं। सन अपनी झूठी कहानियों से सबको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। उसके पीछे बहुत लोग हैं। अगर वो शहर में घुसा तो हमारी सेना उसे खत्म कर देगी। हाँ, हम उस सन को और उसके साथियों को जड़ से मिटा देंगे, उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और देश को बचाएंगे। इस बात को और मत खींचो, चाहे कुछ भी करो, उन्हें सजा दो या मारो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग जो भी करें शांतिपूर्वक ढंग से करें। मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? Recently, the mortgage of our railways against the Four Nations bank loan has led to riots. So what are the rifles in your hands for? Tell those people if they revolt, I'll make sure they die in vain. प्रणाम एम्बेसडर साहब। थैंक यू। इस गाड़ी को ब्रिटिश सरकार ने इस्तेमाल किया था। मैं इस सरकार का सदस्य हूँ। लाओ इसे मुझे ट्राई करने दो। प्लीज प्लीज। थैंक यू। तुम यहाँ सिर्फ सिचुआन रेलवेज की वजह से हो। सुनो, लोन एग्रीमेंट है हम दोनों देश के बीच, और तुम लोगों का रेलवे को गिरवी रखना ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, यही एक मुसीबत है। मैं जानता हूँ सिचुआन और गुआंगडांग रेलवेज को तुमसे पैसा लेके गिरवी रखा गया है। अगर तुम जबरदस्ती रेलवेज ले लोगे तो मुसीबत में फंस जाओगे, कयामत आ जाएगी। क्या इसका आप कोई हल निकाल सकते हैं मेरे सरकार? इस आविष्कार को देखो, ये एक लोहे की मशीन है। इसे पीछे और आगे, दाएं और बाएं हर तरफ मोड़ा जा सकता है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। मेरे हुजूर, इस छोटे से तोहफे को अपनाइए और सही रास्ते पर इस्तेमाल कीजिए। मिस्टर एम्बेसडर, हमने पहले से सेना भेजी है वुचांग से सिचुआन में दंगा फसाद रोकने के लिए। आप चिंता मत कीजिए। मेरे सरकार, आप तो महान योद्धा हैं। आपके हाथ में तो सब कुछ है, बहुत पैसा है, नौसेना भी है। आप इन 50 सालों में हमसे बढ़कर व्यापारी रह चुके हैं। मिस्टर एम्बेसडर, आपने मुझे जो ये गाड़ी दी है वो तो सिर्फ कचरा है लोहे का, लेकिन मेरा ये कीमती तोहफा तो आपके लिए बहुत ही अनमोल रहेगा। शुक्रिया। रख लीजिए। दरवाजा खोलो जल्दी। हुआ कि क्या? जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। खोलो। हुआ कि क्या? दरवाजा खोलो। मेरी नाती, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुम ये क्यों कर रहे हो? नीचे डालो, नीचे रखो तलवार। मुझे जाने दो। तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम नहीं मर सकते। तुम नहीं मर
हम हार गए। मैं मरना नहीं चाहता था जोगन, इसी हाथ से लड़ना चाहता था, बंदूक लेकर। तो मेरी एक मदद करो, तुम इसे काट दो। तो हम हार गए, इसका मतलब हम हार गए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि इस टेलीग्राम में क्या है? हुआंग केकियांग जिंदा है। हम सब किस्मत वाले हैं। हुआंग केकियांग एक शक्तिमान बुद्धिशाली है। वो इंसान कभी नहीं मर सकता है। लेकिन तुम लोग होमर लिया को जानते हो ना? अच्छा, तो मुझे उनके पास ले चलो। होमर लिया कहाँ है? ओह, मिस्टर ली, बताइए, आप चीन की क्रांति में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आजकल तो मुझे सिर्फ चीन की क्रांति ही उत्तेजित लग रही है इतिहास में। उत्तेजित? यह सही नहीं है। हमारी क्रांति का यह मतलब नहीं है। फिर यह क्रांति क्यों? मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। बहुत से लोगों की मैंने जान बचाई थी अपने चाकू से। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं है। जिंदा रहना मौत से भी भयानक है। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्यों मेरे साथियों को बुरी तरह मरना पड़ रहा है। क्यों जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं वो? क्यों अपनी जरूरतों के लिए ऊंचे लोगों के अत्याचार और विदेशियों के दबाव में जी रहे हैं वो? लेकिन अब यह सहन नहीं हो सकता। मैं सहन नहीं कर सकता। मैं बदलना चाहता हूं इसे। मैं क्रांति चाहता हूं। आओ, तुम्हें दिखाता हूं। हाल ही में सिचुआन में, चीन के बीच वाले भाग में, लोगों ने आंदोलन शुरू किया है रेलवे प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए रिश्वतखोर क्विंग सरकार से। सच तो यह है कि क्विंग सरकार को हुबई प्रांत से सेना सिचुआन भेजनी पड़ती है। दरअसल वो ये नहीं जानते कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो पीछे रह गए हैं हुबई के आर्मी के, हुनान के और जियांगसू के, वो सब खास सदस्य बन गए हैं टोंगमेंग्यू और रेस्टोरेशन लीग के। मेरे ख्याल से दक्षिण यांगसे नदी के पास तो और भी बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं भी आपकी इस क्रांति में भाग लूंगा। खुशी की बात है। मैं आपको इनवाइट करता हूं इस चीन की क्रांति में सेना के सलाहकार बनने का। लेकिन डरता हूं कि शायद मैं आपकी इतनी देखभाल नहीं कर पाऊंगा जितनी होनी चाहिए। ये कोई पैसों की बात नहीं है, तुम्हारी बात है सन। मैं चाहता हूं कि तुम चीन के पहले प्रेसिडेंट बनो। मैं वादा करता हूं। हांग चूफान, लियू फ्यूजी, यांग होशांग, इन तीनों ने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इन्हें सजाए मौत दी जाती है। आज इन तीनों को फांसी दी जाएगी और ये सबके लिए एक चेतावनी है। गवर्नर, हमें लिस्ट मिली है, क्या करना है? कोई भी गद्दारी करेगा तो उसका भी यही हश्र होगा। वो क्रांतिकारी गोंगुई से आज रात को निकलेंगे। लिस्ट में जो भी है मार डालो, कोई बच के नहीं जाना चाहिए। अपने दिल में झांक कर देखो कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं और इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। रुक जाओ। रुक जाओ तुम दोनों। तुम्हारा नाम क्या है? च्यांग बिकुन, 8वें सैन्य दल का हूँ। जिन जोहोलांग, 8वें सैन्य दल का हूँ। नीचे लेट जाओ, यहाँ खतरा है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। सर।
क्या कर रहे हो? बगावत है क्या? अब तक सोए क्यों नहीं? तुम लोग क्यों जाग रहे हो? यह सोने का वक्त है, सो जाओ। ताऊजी सिंह, होश में तो हो? अपनी बंदूक नीचे रख दो। मैं आपसे बगावत करता हूं। ऐसे कितनों को मारोगे तुम? पागल मत बनो, बंदूक नीचे रख दो। देखो, तुम ये गलत कर रहे हो। अगर अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बचाओ! जांग जनू से कहो कि 2 बेटल ले आए जल्दी से, और तोपों को गवर्नर के बंगले पर निशान लगाएं। शॉट दौड़ के रहेगा तो बंगले पर दो बर्तन साथ लो, सबको ऑर्डर देना कि गैस कैनिस्टर ले आए, उसमें तेल डालकर उसे जला देना। ओके सर, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी 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 जला दो। तैयार रहो, निशाना गवर्नर के बंगले पर रखो, तोप को निशाने में रखो। रख दिया। फायर! एक बार और फायर! अरे कौन हो? बताओ, कौन हो? भागो, रुक जाओ। हमारे क्रांति की जीत है। क्या हुआ तुम्हें? अक्टूबर 10 तारीख को क्रांतिकारी सेना ने वुचैंग को बस में कर लिया था और गवर्नर रुचेंग रात ही रात भाग गया। वुचैंग के क्रांतिकारियों ने पूरे देश में टेलीग्राम भेजा था सबको बगावत में भाग लेने के लिए। याटसेन, तुम्हें तुरंत चीन वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए बोट का टिकट करवा देता हूँ और तुम शंघाई पहुंच जाओगे। यह सब हुआ है वुचैंग में, यह सब हुआ है वुचैंग में। केकियांग को टेलीग्राम भेजो हांगकांग में, वो वुचैंग जाएगा बगावत करने के लिए। जी सन, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ चीन जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, पहले मैं जाऊंगा यूरोप। हुआंग जिंग बेहतर होगा यहां चीन में संभालने के लिए। क्यों? अभी जो यहां चीन में गड़बड़ है वो गड़बड़ इसलिए है क्योंकि 4 नेशनल बैंक से लोन मांगा है क्विंग कोर्ट ने। कोर्ट में इस वक्त पैसा नहीं है। अगर उन्हें लोन मिल जाएगा तो बगावत को रोक देंगे वो। मेरा टिकट करवा दो यूरोप के लिए। जोंगहन, खाना बाद में बनाना, अभी वक्त बहुत कम है। उसे नीचे रखो, क्यों टेंशन लेते हो? इसकी अब क्या जरूरत है? उसे नीचे रख दो। तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? आप अपने बारे में सोचिए। हाँ, मेरी चिंता छोड़ दो, मैं मरूंगा नहीं, किस्मत मेरे साथ है।
अच्छा तो मैं चलता हूं। जाओ। एम्प्रेस ड्वैगर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए प्रिंस। खाने पीने में सबसे आगे होती है सेना, ये पुरानी कहावत आप है। हकीकत सोच बताइए, समझ के कहानियां कीजिए छोड़िए। जो भी करना है, जल्दी मत कीजिए। हमें पहले सोचना है उन 4 नेशंस बैंक से लोन के बारे में, उसके बाद बाकी सब सोचेंगे। हम कितने महीनों से ये बात करते आ रहे हैं, अब तक क्यों नहीं हुआ? उन 4 नेशंस बैंक्स का कहना है कि हम कोई निर्णय नहीं ले सके इस रेलवे को गिरवी रखने के इस लिए। तरह लिखो। बाहर बहुत बातें चल रही हैं। लोगों का कहना है कि हम अपना साम्राज्य खो देंगे। अगर हम यहाँ का भी पालन नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? जनरल ली, कृपा करके कोई फैसला जल्दी लीजिए। मैंने ठीक बर्ताव किया आपके साथ। आप मुझे मुसीबत में क्यों डालना चाहते हैं? हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप मिलिट्री सरकार संभालो, बस। बंदूक नीचे करो, नीचे डालो। जनरल ली, आपका बर्ताव हमारे साथ ठीक ही था। हम आपको मिलिट्री सरकार सौंपना चाहते हैं। आप लोग तो क्रांतिकारियों को संभालने के काबिल है। आप क्यों नहीं सनवेन को अपना लीडर लियोन बना हो, लेते? रिवोल्यूशनरी पार्टी हमारे लीडर्स को चुनेंगे। अभी तो सन वैन विदेश में ही है और हुआंग कैंग यहां पहुंचने ही वाले हैं। लियोन हो, समझने की कोशिश करो। मैं अपना काम छोड़ सकता हूं क्वीन कोर्ट में, लेकिन क्रांतिकारियों को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बस घर जाना चाहता हूं। आप असली बात समझ नहीं पा रहे। शायद रुचेंग और जोंग बियो छुपे हैं। अगर कोर्ट की सेना हमला करेगी तो वो 1 सेकंड में उचंग को खत्म कर सकते हैं। आप समझ नहीं रहे। वापस आ जाओ, रुक जाओ। चलिए। जनरल, आप ठीक तो है ना? ये किस प्रकार की लड़ाई है? लगता है तुम्हारी वजह से मैं मर जाऊंगा। गोला बारूद निकालो जल्दी से, हम एक साथ मरेंगे। आपके नाम की गिनती शहीदों में होगी। ली युआहोंग, मिली जुली सेना का जनरल हूँ। मैं मिलिट्री गवर्नर ली युआहोंग। अगर जानकारी है तो आप वापस अपने स्टेशन पे जाओ। अटेंशन सब लोग। हाँ, निशाना लगाओ बैटलशिप ट्यू पर। निशाना लगाओ बैटलशिप ट्यू पर। दूरी 2400 फुट रखो। दूरी 2400 फुट रखो। जल्दी से लोड करो। लोड करो। तैयार रहो लगातार चलाने के लिए। पहला राउंड तेजी से चलाओ। फायर! फायर! दूरी 2350 मील 25 डिग्री दाएं की तरफ भरो। तीनों तोप चलाओ। फायर! फायर! फायरिंग बंद करो। फायरिंग क्यों बंद करवाई? मैं मिलिट्री गवर्नर हूँ, मैं ही सारे निर्णय लेता हूँ। वो रुक क्यों गए? बारूद खत्म हो गया? लगता तो नहीं। एक बार वापस फायरिंग करके देखें क्या? कोई जरूरत नहीं, यहाँ रुक कर क्या फायदा। चलो भागो। हाँ भागो। अगर इन चांग को नुकसान पहुंचाएंगे तो भी इससे क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। असली जंग तो आगे है हमारी। यस सर। तुम मेरी लाइन काटना चाहते हो, ठीक है, चलो। तुम क्रांतिकारियों ने मुझ पर मर्यादा रखी है। मैं बिना सोचे कानून तोड़ दूंगा।
Father! Father! Good news! You've scared away my fish. You're coming out of seclusion. You can't hold your horses. जनरल हुआफू आए हैं। ओभियो, चलो देखते हैं अपने क्रांतिकारियों को और उनको जो इस पापी शहर में रहते हैं, और महान बेआंग को, सेना को भी और अपनी शक्ति को भी। जी। 25 डिग्री दाएं की तरफ, दूरी 500 की तरफ रखो। तैयार। फायर। अब किस तरफ जाना है? जहां घमासान युद्ध चल रहा हो। हट जाओ! हट जाओ! कमांडर! दुश्मन बहुत तेज है। पहले अगर वो गोली चलाएंगे तो सेना हमला करेगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि गोली चलाना बंद करें। यस सर। खबरदार, भागने की कोशिश करता है मार डालूंगा। अरे ये तो हुआन सिंह है, हमारा कमांडर। सैल्यूट। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब से मेरी आज्ञा का पालन करो। सर। हमेशा तैयार रहो सीमा में घुसने के लिए। सर। हमने सजा दी है हैंकुआ को, ये बड़ा पाप था, समझे? लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अगर क्रांतिकारी आसानी से हारेंगे तो देश तो क्वीन कोर्ट के हाथों में ही रहेगा। अगर क्वीन कोर्ट भी वीक रहेगा तो क्रांतिकारी गद्दी हासिल कर लेंगे। कुछ भी हो, हमें इसमें हिस्सा मिलना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। मैं पूरी सेना और पूरी सप्लाई संभाल लूंगा। अब बस एम्प्रेस डोवेंगर लांगी और राजकुमार को ये पता चलना चाहिए कि उन्हें 4 नेशंस बैंक से लोन नहीं मिलने वाला, और ना ही युद्ध होगा। इन क्रांतिकारियों का तो लियांग होंग से पता लगाए? नहीं नहीं, वो क्रांतिकारी नहीं है। आगे के लिए हमें किसी और को देखना होगा जो बात कर सके सन वाट सेन और हुआंग सिंह से। सर, हुआंग सिंह वे आए हैं। वांग तो शायद बीजिंग जेल में है। चेफांग ने छोड़ दिया शायद उन्हें। जियोमिंग, अच्छा मुझे बताओ कि तुम क्रांतिकारियों को और क्या चाहिए? हम गणतंत्र बनाना चाहते हैं। गणतंत्र? लेकिन क्यों चाहिए गणतंत्र?
साम्यवाद ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब बहुत हो चुका। जब तक साम्राज्य रहेगा हम इस पुराने तरीके से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें इस क्रांति से सम्राट का राज्य खत्म करना है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत समझनी चाहिए। अगर गणतंत्र मिलेगा तो उसे कौन चलाएगा? गणतंत्र का नेता जनता चुनेगी। जाओमिंग, जनरल ने सोच समझ के तुम्हें बीजिंग से बुलाया है। वो आपकी मदद चाहते हैं। एक आप ही हो जो क्रांति को समझते हो। सुनो जाओमिंग, क्या सन वेन अभी भी विदेश में है? दोस्तों, मेरी बात सुनो। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे पता चला है कि आप सब लोग क्रांति के खिलाफ हैं। मैं सही कह रहा हूं ना? चलो। आप लोगों का पैसा रिश्वतखोर क्विंग सरकार को मदद देगा और बदले में आपको क्या मिलेगा? रेलवे, हमारी रेलवे। सर प्लीज अपनी आवाज नीचे रखिए। आप यहां हमारे देश का भविष्य तय कर रहे हैं। चीनी नागरिक होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि मैं ये जानूं कि यहां क्या हो रहा है। हमने पहले से तुम्हारे राज्य के अफसरों को खबर दी है इस फैसले के बारे में। ये सब क्या हो रहा है? आपको अपना फैसला मुझे बताना है। तुम ये याद रखो कि हम यूरोप में हैं। तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए, ना कि इस तरह चिल्लाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आजकल चीन में क्या हो रहा है? सुनिए मिस्टर सन वेन, वो आपको जवाब नहीं देंगे। वो इस काबिल ही नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, किसी और से नहीं। मिस्टर हीलर, आप जानते हैं ये कौन है? नहीं। ये वो हैं जो चाइना के भविष्य को सुधार सकते हैं। तुम कौन हो? चैंग मैनरो। बेवकूफ! तुम्हारे पिताजी चीन साम्राज्य के एम्बेसडर हैं और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम जानती हो कौन है? विश्वासघाती है क्विंग साम्राज्य का। वो कानून का दोषी है, तुम समझ लो। वो एक क्रांतिकारी है। मैं जानती थी कि वो कौन है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। हिलियर, मुझे उसके आने से पहले जाना है। हम एक जगह ज्यादा देर रुक नहीं सकते। आप जा क्यों रहे हैं मिस्टर टोंग? मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका काम अभी बाकी है। आपको जाना नहीं चाहिए। प्लीज मत जाइए, प्लीज। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि मैं यहां बिन बुलाए आया हूं। जो भी हो, एक क्रांतिकारी नेता होने के नाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार सोचिए कि 6 मिलियन पाउंड्स आप लोन देंगे क्वीन सरकार को। तुम भी क्वीन साम्राज्य के हो, ये कुछ उसके खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूं। तुमने ये कहने का हक बहुत दिन पहले खो दिया है। मैं पूरे चीन के लोगों के साथ हूं और एक चीनी क्रांतिकारी नेता होने के नाते मैं यहां बोल रहा हूं। डॉक्टर सेन, हम इतना अच्छा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहते हैं। मिस्टर थॉमसन, यह कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह एक राजकीय सौदा है। और अगर यह कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया तो चीन का साम्राज्य दांव पर लग जाएगा। मिस्टर सन, हमारे जर्मन बैंक सिर्फ बिजनेस की सोचते हैं। हमें क्या लेना देना निजी राजनीति से? मेरे प्रिय जर्मन दोस्तों, जब जब भी हमारी क्विंग सरकार हम पर बंदूक चलाती है तो आपका पैसा ट्रिगर दबाता है। क्विंग सरकार आपके दिए पैसों से हथियार खरीदेगी और कुछ भी नहीं। आपको गलत फहमी हुई है। ये लोन तो सिर्फ रेलवे को रिबिल्ड करने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि हमारा काम यहाँ हो मिस्टर सन, हमारे पीकिंग के मिनिस्टर सर जॉन नेवल जॉर्डन ने भी लोन के बारे में यही कहा। डियर सर बुकानन, मुझे विश्वास है कि अगर मिस्टर जॉर्डन के दिमाग में यह बात आ जाए कि यह पैसा चीन की क्रांति को खत्म करने के लिए लिया जा रहा है तो वो सही फैसला लेंगे। सनवेन, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, किंग साम्राज्य की बेइज्जती मत करो। बेइज्जती टोंग? आप गलत सोच रहे हैं। हम तो आपके सम्राट को गद्दी से उतारना। Gentlemen, we all know that to give good money to a bad client is a fatal mistake. The Qing government is like a patient diagnosed with cancer. Your loan is like the sugar pills. It will only make him feel better. But their fate
is sealed. It seems that you are quite pessimistic about the future in China. No, I'm not. On the contrary, my vision of the new China is very positive. I see huge miles covering plenty of natural resources. I see thousands of banks providing new capital. I see a mountain of railways which connect all the modern communities. Gentlemen, you are bankers. You should know how to invest your money wisely. Would you rather invest your money into a dying government or the emerging one? Mr. Sun Yat-sen, I know you're the leader of this revolution, and I respect your revolution. However, we cannot invest money against the interests of our own nation. You may know, I'm a surgeon. As a doctor, my duty is to save my patient's life. One day, I found my country was suffering from cancer. Mr. Hillier, the situation of China is like this. Roast lamb. It's unlikely our people would enjoy freedom, equality, and fraternity. Thank you. Yes, that is said. This is China, and all of you want a peace. Germany, here's your piece. The Shandong, good location. Good location, isn't it? What's this? What's he mean? Sir Buchanan, your piece, left rather small on this plate. Only Hong Kong. And you know very well, this is a gate to reach China. Mr. Thompson, let me cut out a special piece for you, in memory of all those Chinese lives. Tell me, what is They he were saying? lost carving out your mountain for the transcontinental railway. And Don't sleepers trust this lie man. buried, the bones of Chinese laborers. It's a pity that all those countries, not here today, Russia, Japan, and Portugal, they want pescadores, Liaodong Peninsula, and Macau. Gentlemen, this is the last time you can gather to feast on China. I really hope I made my point clear. मिस्टर टांग, एक मिनट रुकिए। हम घर जाएंगे। प्लीज बताइए ना, क्रांति का क्या मतलब है? क्रांति का मतलब मौत नहीं है, बल्कि किस्मत बदलना है। जवान लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है क्रांति के लिए, ताकि बचे हुए लोगों की जिंदगी सही सलामत गुजरे।
जनरल, हुआफू आए हैं। जनरल, हमने हायांग को पकड़ा है। आप कहें तो जंग जारी रखें। इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। हमें क्विंग साम्राज्य को याद दिलाना है कि जब तक वो हमें पैसा नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? तुम पढ़ नहीं सकते? खुद पढ़ लो। धीरे धीरे लड़ो, इंतजार करके देखो, इसका मतलब मीठा होगा। हमारा लक्ष्य। मुझे वापस बीजिंग जाकर देखना है कि एम्प्रेस डॉगर क्या कहती है। मुझे हकीकत बयान करनी है। अगर कोर्ट मुझे सही कीमत नहीं देगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने सोचा कि उन्हें हराना आसान होगा, लेकिन सन के क्रांतिकारी शक्तिशाली हैं। मेरे पास हथियार कम पड़ गए। एम्प्रेस डॉगर, मुझे जबरदस्ती युद्ध रोकना पड़ गया व्यू चौंग में। मैं मजबूर था। युआन शिकाय। जी महारानी। कितना चाहिए तुम्हें? बताओ। अगर मुझे 12 मिलियन टेल्स का सोना मिले तो मैं उन क्रांतिकारियों को खत्म कर सकता हूं कुछ ही महीनों में। अगर हमारे पास पैसा ना बचा हो युद्ध के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें क्रांतिकारियों से सहमति कर लेनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत जनरल, सहमति की बातें कर रहे हो तुम? अब बीजिंग सेना के पास भी हथियार खत्म हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता तुम्हारी सहमति वाली बात को। अगर आप क्विंग कोर्ट का भला चाहते हैं तो दान कीजिए अपनी दौलत, कुछ तो कीजिए। इस नेक काम के लिए कुछ तो दीजिए। युआन शिकाय। रानी डॉगर, जैसे मैंने बताया था, हमारे पास काफी पैसा होना चाहिए सेना को देने के लिए। युआन शिकाय की बात पर गौर कीजिए। You're always arguing. All the time, every day. You pretend to be loyal ministers. And now, we face a crisis. And you've all become selfish thinking of yourselves. The dynasty's destined to fall. Your servant will give up all his possessions. This is a time of crisis. I will lead my entire family to protect the country. I don't need a coffin or to be buried in my ancestral grave. First Dowager, if our money can help destroy the rebels, then I'll give up everything. And return home to be a peasant. The Four Nations Bank has been persuaded by Sun Wen words. I'm afraid we won't receive a cent of the promised loan. I know that. Heaven will punish Sun Wen for his treachery to us. Empress Dowager, even though we've run out of money, food, weapon, and ammunition, we still have loyal subjects, as we've had for centuries. I will only say this. I will die for the Qing dynasty. सन वैन, तुमने 4 नेशन बैंक के साथ समझौता करके बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है चीन में। राजकुमार रीजन का आदेश है कि तुम्हें मार दिया जाए। मुझे तो ये किसी मरे हुए इंसान का चित्र लगता है। मैं ये नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें राजी करना चाहता हूं।
सनवैन, हम दोनों आधी उम्र पार कर चुके हैं। कन्फ्यूशियस का कहना है 50 में मेरा भविष्य तय था और 40 में मुझे कोई नहीं बहका सकता। मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी सुनता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे क्यों नहीं मारोगे। तुम एक पिता हो। तुम जानते हो कि क्वीन कोर्ट जिसकी सेवा करते हैं वो कभी भी तुम्हारे बच्चों को खत्म कर देंगे। हम सब चीनी देश को मजबूत और उज्जवल देखना चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। चले जाओ, मैं तुम्हें वापस देखना नहीं चाहता। मिस्टर जॉर्डन, तुम ऐसे पहले मेहमान हो जो मेरे घर में आए हो। अब आप बीजिंग आ गए हैं तो अक्सर हम मिल सकते हैं। हाँ, इस बार मैं शहर छोड़ना नहीं चाहता। साउथ की तरफ माहौल कैसा है? बहुत खराब है। सन वैन और हुआंग जिंग दोनों दक्षिण में शेर बनकर डटे हैं। अब तक आपने वुचांग को जीत लिया होता, पर आप रुक गए। हम सब जानते हैं कि क्विंग साम्राज्य में पैसा नहीं बचा है, अंत नजदीक आ गया है। तुम क्विंग कोर्ट और क्रांतिकारियों के बीच टकराव से फायदा उठाना चाहते हो। तुम क्या कहते हो? मेरे बाएं और दाएं में से कौन जीतेगा? सच कहूं तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ, लेकिन वो क्रांतिकारी मुझसे बात नहीं करेंगे। अब समझा क्यों तुम हमारी मदद चाहते हो। तुम भी ना। हम रास्ता दिखाएंगे तुम्हें क्रांतिकारियों से बात करने के लिए। ये झगड़ा किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब सोचना है सिर्फ अधिकार के बारे में। असली अधिकार अब मैं अपने सहयोगी के लिए देख रहा हूं, चीन में ब्रिटेन के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो समझो वो तुम्हें मिल गया। मिलिट्री गवर्नर, मेरी बात सुनिए। मैंने केकांग को शंघाई भेजा है इस क्रांति के आंदोलन को संभालने के लिए। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि कैसे वुचांग क्रांति ने दुनिया में सबको आकर्षित किया है। हम नैनजिंग पर हमला कर सकते हैं, क्यों ना हम वोनचेंग को बचाएं। में बीजिंग सेना से लड़ना कठिन है। हमारे कुछ सिपाही बुरी तरह घायल हो गए हैं और नैनजिंग में दुश्मन कमजोर है। हमारा प्लान ये है कि पहले नैनजिंग पर हमला करें, फिर बीजिंग पर। यह फैसला टोंग मेंग्यू ने लिया है और मुझे इस पर अमल करना है। बढ़िया है, जैसा तुम कहो, लेकिन मैं शंघाई नहीं जाऊंगा। प्लीज समझो, ये बड़ा मुश्किल है कि हम दोनों साथ साथ एक रास्ते पे चले, समझ गए? मेरा घर यहाँ है, मेरा अधिकार यहाँ है। गवर्नर ली, इसमें हम दोनों का रास्ता एक नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे हिलो मत, ले जाओ। सुनो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारा पैर काटना ही होगा। शराब दो, जल्दी। ठीक है। अब तुम तैयार हो? अब हम शुरू करेंगे। हिम्मत रखो मेरे बच्चे, हिम्मत रखो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुको, रुको। सुनो, ले जाओ इन्हें। तुमने पहले ही कहा था, तभी तो हम हार गए। वैसे हम पहले भी तो हारे हैं। मैं तुम्ही से बोल रही हूँ। पत्थर दिल।
मिस्टर सन, आपके लिए टेलीग्राम आया है इंग्लैंड से। ओके, ये लो। थैंक यू। मिस्टर सन, क्या आपको पता है 4 नेशंस बैंक ने फैसला किया है कि अब क्विंग सरकार को वो लोन नहीं देंगे। आपने मुझे कहा था कि बगावत ही जिंदगी है, सिर्फ जीना ही नहीं, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। मैं बगावत नहीं समझती, लेकिन मैंने लड़ाई की है। मुझे गुस्सा आता था और मैं ये भी जानती थी कि मेरे पिता की तरह मुझे भी त्याग सीखना होगा। भला चाहती हूं आपकी बगावत का, नहीं हमारी बगावत का। हम जरूर जीतेंगे, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। यस सर। यस सर। केक्यांग, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। कहाँ हो तुम? केक्यांग? यस सर। मैं सीढ़ियों के पास हूँ। मैं भी तो वही हूँ। हमें वेलकम सेरेमनी में रिवॉल्यूशनरी आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। बिंगलिन, तुम सब यहाँ हो? आओ। फर्स्ट क्लास में हो क्या? नहीं। सेकंड क्लास में? नहीं। इसने कभी जान बचाई थी मेरी। केक्यांग, तुम्हारा हाथ ग्वांगो की क्रांति में। कोई बात नहीं। धनचू, तुम लोग यहाँ हो? हम लोग भी इसी चाहत में हैं। खुशियाँ मनाओ। चलो चलते हैं। अरे मेरे भाई, सब कुछ पहले जैसा ही है। यूरोप से निकलने के बाद आप वापस कैसे चले आए? 16 साल कष्ट उठाने के बाद मैं अपनी मातृभूमि में वापस आया हूँ। मिस्टर सेन, हमने सुना है कि आप बहुत सारा चंदा लेकर आए हैं। क्या यह सच है? बताइए प्लीज। मैं चंदा नहीं लाया हूँ, बल्कि क्रांतिकारियों के लिए साहस लाया हूँ। आपकी बगावत का खास लक्ष्य क्या है? बहुत साधारण है। हम इस साम्राज्य से लोगों को बचाना चाहते हैं। मिस्टर सेन, आपने क्या कहा था यूरोप के बैंकर्स से? जवाब दीजिए। मैंने कहा था कि चीन की जनता ही किस्मत बदलेगी चीन की, विदेशी नहीं, मंचू राज्य नहीं। उत्तर और दक्षिण में शांति की बातें हो रही हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जब तक हम बगावत का लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। इन सबको बांध दो।
हमारी स्थिति ये है कि जब तक रानी गद्दी नहीं छोड़ेंगी कोई शांति समझौता नहीं होगा। हमारा कहना यह है कि साम्राज्य प्रणाली नहीं बदलेगी। ये पारिवारिक दावत है सुओचुआन, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो। आओ इसे ट्राई करो, जरा ट्राई तो करो। घर के बने हुए चावल हैं। प्लीज मुझे बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सिर्फ आप ही हैं हम में से जो सनमैन के बारे में जानते हैं। मुझे सनमैन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मुझे बताइए कि आखिर वो आदमी है कैसा। जॉन सिजाओ ने कहा था कि सन से ही चीन की उन्नति होगी, ऐसा सब मानते हैं। वही है जो पूरे देश को बदलेगा। मियाज़की का भी कहना था कि सन एक हीरो है जो चीन को बचाएगा। Kang Yuwei claims Sun is illiterate. But Wu Shihui says that Sun is a great scholar. Some say he's like Robin Hood, an outlaw. Some say he's a real intellectual, or wandering doctor wielding a scalpel. And others call him a good-for-nothing fraud and liar. There are many versions. Shaochuan. Sun has so many followers behind him. How does he do it? What's his secret? I've heard many people say that Sun Yat-sen is a truly selfless man. What? My husband says this too. Shaochuan! A truly selfless person? There's no such thing in this world anymore! This is China's first republic in 2,000 years. We can't wait. The 17 provinces have decided to elect a Grand Marshal first. Mr. Sun, please sign this. A Grand Marshal can't be head of state. We must elect a president. But shouldn't we wait to hear from Yin Shikai first? If he can secure the Emperor's abdication, we should. The negotiation party's made a pact. Whoever succeeds will become president. Yuan Shikai hasn't opposed the Qing court. Our promise is intact. If you insist on an election, people will use it to resume fighting. So we fight. हमने भी जंग लड़ी थी, आज हमें क्या मिला? क्या? अगर लड़ते रहेंगे तो जीतेंगे कैसे? हमारे पास पैसा भी नहीं है, मनोबल भी कम है, जीतने के चांसेस कम है, तो कैसे लड़ेंगे? वास्तव में ये नहीं होगा। हम लड़ेंगे कैसे? जब रिवॉल्यूशनरी आर्मी के पास कुछ नहीं था तो अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। अब हमारे पास आधा देश है, हम क्यों डरें? विलायती लोग भी युआन शिकाई की तरफदारी कर रहे हैं। विदेशी चीनी भी यही चाहते हैं। हमें सरकार बनानी पड़ेगी और राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करके देखें कि क्या होता है। ईवान और 100 साल तक रानी को गद्दी से नहीं उतारेंगे तो क्या हम इंतजार करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें उन पर दबाव डालना चाहिए। अगर युआन रानी को गद्दी से उतारेगा तो हम अपना वादा निभाएंगे क्या? अगर युआन रानी को गद्दी से उतारेगा तब भी वो राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। यह सच नहीं है। अगर युआन अपना वादा पूरा करेगा तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगर उनसे वादा किया है तो ये चुनाव किस लिए? सही सवाल है, करना ही पड़ेगा। पहले हमें एक गणतंत्र का संकल्प तैयार करना होगा। यह सिर्फ एक सड़क बनाने जैसा है, वो भी जंगल में। और उसके बाद चीन क्रांति के रास्ते पर सदा चलता रहेगा, कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। छूट जाओ! दीवार के पास, सब लोग दीवार के पास जाओ! छुप जाओ! ये एक आतंकवादी है। कौन है ये? आतंकवादी लगता है। आया कैसे? छोड़ दो उसे। यस सर। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? सन वैन एक पापी है, वो रिश्वतखोर है, उसने क्वीन साम्राज्य का नाश किया है, वो धोखेबाज है, वो लोगों को भड़काता है। उसे माफ नहीं करना चाहिए। सभी मार डालो उसे। मैं चाहता हूं कि उसे सब लोग मार डालो। इससे पूछताछ बेकार है। हमारी दुनिया इनसे बहुत अलग है। 2 दिन पहले 27 दिसंबर को प्रांतीय प्रतिनिधियों को चुनकर अनुमोदन किया गया। प्रांतीय सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उन्होंने राष्ट्रपति सिस्टम का भी अनुमोदन किया है और उम्मीदवारों का नामांकन भी। चुनाव होगा आज दिसंबर 29 को प्रांतीय राष्ट्रपति के लिए।
ये आदेश है मेरा कि 17 प्रांतों में कुछ ज्यादा लोग होने पर भी एक ही वोट दिया जाएगा। वो उम्मीदवार जिसे 2/3 वोट मिलेंगे प्रांतीय राष्ट्रपति बनेगा। ये जिसे मंजूर है हाथ उठाइए। राष्ट्रपति गुप्त मतदान है। आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि आप अपने लोगों को निराश नहीं करेंगे। उमर सन, तुम यहां क्या कर रहे हो? हजारों सालों से चीन के इतिहास में हम चीनी लोगों को कभी भी मौका नहीं मिला सरकार का नेता चुनने के लिए, कभी नहीं। और हम इसी हक के लिए लड़ रहे थे। हमारे अपने लोग बहुत सालों से लड़ रहे थे और अब हमने कर दिखाया है। उमर, तुम यहां कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? अब सभा का अध्यक्ष होने के नाते मुझे वहां जाना मैं परिणाम घोषित करता हूं। अस्थायी चीन के प्रांतीय राष्ट्रपति होंगे सन वेन। डॉक्टर सन, मैंने आपका नाम सुना। मैंने कहा था ना कि आप चीन के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। शांग शाओमी, आपने कहा था वो स्वार्थी है। ऐसा कह के क्या थप्पड़ मारा था आपने? जनरल, ले जाओ इसको। जी। आदेश, फैंग और क्वान से कहो एक ज्वाइंट टेलीग्राम भेजे गणतंत्र के खिलाफ। टांग शाओमी तरफदारी करता था इस गणतंत्र की। वो अपना काम ठीक से नहीं करता था, इसलिए निकाल दिया। टेलीग्राम भेजो वोटिंग फांग को। मैं ना तो नैनजिंग प्रांतीय को पहचान देता हूं और ना उसके बनाए राष्ट्रपति सनवैन को। मैं कसम खाता हूं कि किंग सम्राट को पलटूंगा और गणतंत्र चीन को आगे बढ़ाऊंगा। उनके जीने का ढंग बदल दूंगा। मैं जनता से वादा करता हूं कि मैं उनकी बात सुनूंगा। देश की सेवा पूरी श्रद्धा से करूंगा। जनता की सेवा करूंगा। किंग साम्राज्य के पालन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। देश में हो रहे अत्याचार को मिटा दूंगा और चीन को दुनिया में ऊपरी दर्जे का नाम हासिल कराऊंगा। सभी देश चीन को मान्यता देंगे। और उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा अस्थायी राष्ट्रपति के पद से। यह मैं कसम खाता हूं चीन की जनता से। आज चीन एक गणतंत्र राज्य बन गया है, लेकिन अभी भी मध्ययुग का राज कायम है। जब तक ये सामंतवाद जड़ से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी क्रांति चलती रहेगी। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का और अपने सारे अधिकार को सौंप दूंगा उस आदमी को जो क्विंग साम्राज्य को मिटा देगा। अरे ये क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि जल्दबाजी मत करो राष्ट्रपति के चुनाव में। पैंग सेना निकल चुकी है। अब जल्दी जंग शुरू होने वाली है। मैंने सुना है युआन शिकाई ने हथियारों को भी रखा है। हथियारों से कौन डरता है? मिस्टर सन, मेरा एक सुझाव है। हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे गंभीर रूप से लीजिए। युआन शिकाई क्विंग साम्राज्य को नहीं छोड़ेगा तो प्रेसिडेंट सनवैन गद्दी नहीं छोड़ेंगे। क्या मिस्टर सन आनंद लेना चाहते हैं राष्ट्रपति पद का? वांग जाओमिंग, सनवैन वैसे आदमी नहीं है। ऐसे आदमी नहीं है, तभी तो यह ख्याल आया मेरे दिमाग में। बात सच्चाई और भरोसे की है और हमें शक नहीं करना चाहिए। पर मुझे डर है उत्तर दक्षिण के बीच जंग न छिड़ जाए, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी ने हमारी क्रांति का फायदा उठाया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वांग कैकंग, तुम हो। जाओमिंग, वाद विवाद क्यों करते हो उनसे? सबके सामने तो तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन बंद दरवाजे में साफ बात होनी चाहिए। दरवाजे बंद करने की जरूरत नहीं है, तुम बस कहो के क्यांग। हमें युआन शिकाई की डिमांड्स को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन उनके पास पावर है, वो क्विंग सम्राट को निकाल सकते हैं। हमारी क्रांति को बढ़ाने के लिए सिर्फ जंग ही नहीं, राजनीति की भी जरूरत है। ये एक रिवॉल्यूशन है, किसी को ऐसे ही मुकुट नहीं देंगे। सुनवैन, ये रिवॉल्यूशन किसी एक आदमी का नहीं है। क्या क्यांग
तुम्हारा मतलब क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं समझता। क्या क्यांग? लेकिन मैं युआन शिकाय को जानता हूं। आपने नहीं देखा कि वो जवान लोगों को किस तरह मारता था? मैं परेशान हूं, कहीं वो दुश्मन न बन जाए गणतंत्र का, वो कहीं तानाशाही न ले आए देश में। यही वो घर है जहां हमें रहना है। जब मैं आई थी तब समझ नहीं पाई, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद गुस्सा ठंडा हो गया। अब ये हालात हैं कि हमारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। क्या क्यांग, यह पेंटिंग जल्द ही पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे कहां लटकाऊं। मैं वुटिंग फोंग से कहना चाहता हूं कि जनता के लिए वो नोटिस जारी करें। अगर रानी नहीं छोड़ेगी तो हम शांति तोड़ देंगे। कोई भी बीच में आए, कोई भी समझौता करने की कोशिश करे, किसी को भी सजा मिले, वो राजी नहीं होंगे तो हम जंग का ऐलान करेंगे। अगर जंग हुई तो मैं उत्तर की सेना संभालूंगा। Kachal, you were right. I thought long and hard. We have to establish provisional laws very soon. It's unimportant who is president. We must establish a system not only to restrain Yang Shikai, but anyone who dreams of becoming emperor. Excuse me. Huh? Use bright red for the flag. Okay. Comrades, I know you all have many questions and doubts regarding my resignation. But it takes more than a day or two to be rid of 2 millennia, a feudal hegemony. I truly hope you will not just focus on one official title, but create a truly relevant, legally protected revolutionary system. The world is immense. Those who follow the righteous path thrive. Those who do not become extinct. I hold fast to the revolution, knowing it will bear fruit. After such a long journey, we will reach our revolutionary goal. What exactly is Sun Wen trying to do, huh? Why send a telegram? Why make a declaration or fight a war? Mr. Jordan was the one who said it best. The most important thing is to hold on to power. I'm sure the president's chair isn't comfortable. Even if it's full of pins, I still want to sit on it. The British ambassador once told me that in the winter of that year, the season we're in now, the winds were chilly. They pierced to the bone. Snow was falling from the sky. It was just after New Year, but the entire city was desolate and grim. The atmosphere was filled with a tragic bleakness. The guillotine was placed in the middle of the public square. Icicles of red blood were still hanging on the blade. Louis XVI was bound and taken there. A piteous sight. He was cold, without even a coat, his body shivering. Everyone brought their family to witness this great occasion in their country's history. When the hour came, the executioner walked to the guillotine and put the king's head on the block. The blade was released. There was ice all over his face, and you could hear. Go on, Yuan Shikai, go on! You could hear the whoosh of the blade. The whoosh of the blade, and then
Go on, Yuan Shikai. But that is the end. The end? That quickly? Yuan Shikai, you think we're idiots? That you can fool us like that? You're making this up? You've made up the story from the West to scare us. I reappointed you against my better conscience, and this is how you repay my kindness? Did the French also celebrate New Year, or is this a lie? Calm down! Stop! Your Highness! Your Highness! No! I have received news that Sun Wen insists on a republic, no compromise. Empress Dowager, I told you the story of the French Revolution because I don't want you and the princes to share the same fate as the French Emperor. I've always been your loyal servant. Heaven can attest to my loyalty. Yuan Shikai. Huh? Come here. Come here! Empress Dowager. I'm at your command as ever. In case that day comes, you cannot let us face the guillotine. And you cannot let us starve to death. Of course, of course. Go back now. The South is eager to fight. Please consider this, Empress Dowager. I know. Then I take my leave. राजकुमार रिजेंट। जी रानी साहिबा। युआन शिकाई ने अपना वादा तोड़ा है। वो दुश्मनों का साथ दे रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा रही हूँ। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब कोई मदद की उम्मीद नहीं है। वो अभी तक पैर फैलाए साम्राज्य चला रहे हैं। वो लोगों की इच्छा के खिलाफ जा रहे हैं। वो अपने आप को ही सब कुछ कैसे समझ सकते हैं? वो जनता के दुश्मन बन गए हैं। बस उनका एक ही सपना रह गया है कि वो किसी तरह राज्य का पालन करते रहें। क्या हुआ मिस्टर सन? क्या है ये? एक टेलीग्राम भेजिए, जनता को भी पता चले कि अब क्रांतिकारियों की सहन शक्ति पार हो गई है। अरे क्या इन सामंतवादियों को कभी शर्म नहीं आएगी? आदेश है रानी डोगर के लिए। जिंगजियांग और तिब्बत के उत्तर दक्षिण में बगावत चल रही है। 43 जनरल्स गुलांग और डुआन क्वेरी ने भी साइन किया है अर्जी पे कि क्रांतिकारियों का साथ देंगे। मुझे कुछ ऐसा बताइए जो मैं नहीं जानती। रानी डोवेगर, हम लोगों ने आपकी और इस साम्राज्य की सेवा की है। हम उनका साथ नहीं देंगे। आप पद मत छोड़िए। मैं क्यों छोड़ूंगी? सब कुछ युआन शिकाई कर रहा है। युआन ने राजा गुआंगुसु को धोखा दिया है। अब राजा क्यूटांग को भी धोखा दे रहा है। वो खतरनाक धोखेबाज है। उनके परिवार के लिए सम्राट ने कितना कुछ किया है, फिर भी वो खुदगर्ज बन गया है। वो चाहता है कि वैंग मैंग राजा बन जाए। अगर रानी नहीं छोड़ेंगी तो उसकी बात नहीं बन पाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि वो भरोसे के लायक नहीं है। स्वर्ग के मेरे पूर्वजों, अब सुनो, चारों तरफ से हमें धमकियां आ रही हैं। हमारे मंत्री बेईमान हो गए हैं। खुदगर्जी में कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। अब कुछ नहीं बचा। हमने आपको हरा दिया। कम से कम सन वैन दयावान है। उसने राजमहल पर हमला नहीं किया और तलवार से हमारा सर नहीं कटवाया। हमें खून बहाए बिना क्रांति चाहिए। जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। हमें खून खराबा नहीं चाहिए।
आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। चलो खुशियों की ओर बढ़ते हैं। प्लीज इस तरफ देखिए, हमें फोटो लेनी है। बहुत अच्छा। और मिस्टर प्रेसिडेंट, इधर देखिए, इधर। आप काफी जवान दिख रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं मुझे? चैन चैन, क्यों मेरे रास्ते में आते हो? जल्दी मत करो, धीरे चलो, समय लो, क्योंकि एक ऐतिहासिक घड़ी है, समझे तुम? जी। आप लोग क्रांतिकारी और गणतंत्र के बारे में बोलते हैं। एक क्रांतिकारी को क्रांतिकारी जैसा दिखना चाहिए, जैसा कि मैं दिखता हूँ। बताइए मैं दिखता हूँ कि नहीं आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरा राष्ट्रपति पद छोड़ने से पहले आप अपनी सरकारों से गुजारिश करेंगे कि हमारे नए देश को वो पहचान दें। आप सबके लिए और पूरी दुनिया के लिए सच में यह महत्वपूर्ण है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप रॉयल फैमिली के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? वो गणतंत्र राज्य के नागरिक बन जाएंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्रांतिकारी पार्टी ने तय किया है कि रॉयल फैमिली को 4 मिलियन टायल्स चांदी देंगे। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जैसे कि सभी क्रांतिकारियों को तलवार की जरूरत नहीं। आप भी कुछ कहिए मिस्टर एम्बेसडर। तुम सही हो, मैं मानता हूं इसे। जब मैं इंग्लैंड में था तो एक बार आपके सांसद मिस्टर हिलियर से मिला था। उनसे कहा था कि जब चीन आजाद होगा तो मैं उन्हें दावत दूंगा, एक मेहमान के रूप में। मैं चीन की शराब इस्तेमाल करूंगा, क्रांतिकारियों की शराब से उन्हें खुश करूंगा। आप भी आइए। चीयर्स। ये खत जूमिन ने लिखा है। यह सैन ने आपके लिए कुछ रखा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको ये दूं। वो मेरे साथ नहीं रहा। जॉन्गसन, ये खत आया है तुम्हारे पिता से। देखो। उन्होंने अपनी पत्नी को खत लिखा है। इसे इस घर में नहीं रखना चाहिए। इसे आप रख लीजिए। दुनिया को उनके बारे में पता चलना चाहिए। दोस्तों, कल क्वीन की रानी ने पद छोड़ दिया 2 मिलेनिया का साम्राज्य पीछे छोड़ के। अनगिनत क्रांतिकारियों ने जान की बाजी लगाई है इस नए गणतंत्र के लिए। आज 13 फरवरी 1912, 26वां दिन, 12वें चांद के जिंघाई का साल। मैं अपना वादा निभाते हुए इस राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हमने क्रांति की जीत के लिए मेहनत की थी, न कि उस बदनामी के लिए। हम सब की सोच एक है, सिर्फ क्रांति को समझने में। हमारा मकसद है कि एक स्वतंत्र देश स्थापित करें चीन की जनता के लिए। हमने चीन में गणतंत्र बनाया, जहां देश में सब बराबरी के हकदार हैं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, रोजी रोटी, इन 3 नियमों को पूरा करने का हम प्रयत्न करेंगे। आज आपने पूछा कि क्रांति का मतलब क्या होता है। वैसे लोग 100 साल के बाद भी यही सवाल करेंगे, क्यों जिन हमारे टोंगमेन्यू का सदस्य जो मारा गया था वो शाओजिंग में था। क्रांति बच्चों को शांतिपूर्ण सौम्य दुनिया देगा। हुआन ग्वागंग के शहीद लिन ज्यूमी ने अपनी बीवी को लिखा था, क्रांति का मतलब है सबको खुशी देना दुनिया में। मुझे भरोसा है इस क्रांति से गणतंत्र योजना बनेगी जो कि लोगों तक पहुंचेगी। लोग समझ पाएंगे कि हम उनसे लड़ेंगे जो साम्राज्य का साथ देगा।
क्रांति से अधिकार और लाभ मिलेगा फैक्ट्रियों में, बैंक्स में, रेल रोड्स और माइंस में, जो कि चीनी लोगों का हक है। क्रांति अधिकार दिलाएगा चीनी लोगों को मजबूत बनाने के लिए, दूसरों से टकराने के लिए। हम अब गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। क्रांति कहीं भी आ सकती है, कभी भी, किसी के दिल में भी, हमेशा के लिए। अब डर नहीं विदेशी ताकतों का, छुटकारा मिलेगा सामंतवाद और सम्राटों से भी। कोई भी भूखा नहीं रहेगा और चीन के लोगों का नाम चढ़ेगा पूरब में। हकीकत में इसी को क्रांति कहते हैं।且把我的梦葬在黎明，沉睡的黑夜才会苏醒。永远不要问去年今生，只见大雪纷纷，手拄痛。但愿这一曲苍茫，爱的微光在身后让人间照亮天堂。且把我的梦葬在黎明，沉睡的黑夜才会苏醒。永远不要问去年今生，只见大雪纷纷，手拄痛。身后让人间照亮天堂。